सो देखते हैं इस टाइम पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपकी जानकारी में क्या बातें लेकर आना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। गाइस, हो सकता है ना आपको रिपीटेड एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप सेल्फ लव में बिजी हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, खुद को अच्छा फील करवा रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। फिलहाल ना आप खुद को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। आप हो सकता है ना मिरर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आप ना खुद को मिरर में देखकर लव यू कह रहे हैं। ओके, बहुत सारा प्यार आ रहा है आपको खुद पे। जैसे खुद की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह भी रहे हैं कि आपको ना सेल्फ लव ट्राई करना चाहिए। ओके, एक सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है, तुम क्या चीज़ हो तुम्हें खुद मालूम नहीं है। सो आपको ना अब ये चीज़ें समझ आ रही है कि आप क्या हैं। ओके, सो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। और गाइस, हमेशा की तरह एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं। ओके, आपका हो सकता है ना जो आज्ञा चक्र है ना, ये जागृत हो चुका है, बहुत जल्दी जागृत होने वाला है। पास्ट में ना कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो और लोगों की जो गलत मंशा होती है ना, आप पहले से ही जान जाते हैं। इस वजह से भी ना आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर रहे हैं। ओके, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। ओके, आपको फिर से हर्ट कर देंगे, आपको परेशान करेंगे। सो आप पहले से ना उन लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं। आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है ना, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा। किसी को तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, अपनी पावर को समझो, अपने आप को जानो। ओके, फिर से वही सॉन्ग, तुम क्या चीज़ हो तुम्हें खुद मालूम नहीं है। वाह गाइस, सीरियसली आप अपना ध्यान रखने में बिजी हैं, आप अपने आप को पैम्पर करने में बिजी हैं, अपने आप को प्यार करने में बिजी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। सो यहाँ पर ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। छप्पर फाड़, आपके ऊपर छप्पर फाड़ धन वर्षा होने वाली है। तैयार हो जाइए। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, सबसे पहले तो क्लेम करिए, माँ आदि शक्ति का ध्यान करिए और क्लेम करिए। आपके ऊपर ना छप्पर फाड़ धन वर्षा होने वाली है। आप धन को एक्टिवेट करने वाले हैं। ओके, अपने जीवन में आप ना कुछ इस प्रकार की चीज़ों को करने वाले हैं जिसके माध्यम से ना आपके जीवन में धन वर्षा होगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एंटर करने वाले हैं, अपार धन की एनर्जी में एंटर करने वाले हैं। आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, कंफर्मेशन सुनिए, बिग हाउस, मनी, लग्जरियस। ओके, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, संपन्नता। कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है, आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। अब हो सकता है ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। कोई विश भी कंप्लीट हो रही है। स्टार की एनर्जी, स्टार पावर। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर बोली जा रही है, जिन चीज़ों ने, और अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, हर्ट किया है ना, आपको ना उन चीज़ों को अब रिलीज़ कर देना है अपनी लाइफ से। ओके, इनको अपनी लाइफ से निकाल देना है। ओके, वापस से इस एनर्जी में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी आज्ञा चक्र को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर को इफ़ेक्ट करेगा। आपके सारे चक्रास जो अलाइन हो रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनबैलेंस हो जाएंगे, और ये आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं भी है। तो ये जो कोई भी लोग हैं ना, ओके, जो आपको बहुत पेन देते हैं, हर्ट करते हैं, रुलाते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, ओके, तो ये जो कोई भी लोग हैं, आप अपने अकॉर्डिंग समझिए ये कौन से ऐसे लोग हैं
सो आपको सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है, इनको निकालिए अपने जीवन से। ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये आएंगे ना तो आपके सारे जो चक्रास अभी अलाइन में यहाँ पर देख रही हूँ, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में हैं। आपका आज्ञा चक्र बहुत स्ट्रांगली, ओ माय गॉड, एक्टिव है। ये इफेक्ट तो होगा और आप फोकस नहीं हो पाएंगे अपनी अच्छी चीज़ों पर। सो यहाँ पर सबसे पहले ना इन चीज़ों को उखाड़ कर फेंकिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे गुड न्यूज़ आने वाले हैं, आपके जीवन में अबंडेंस आने वाले हैं, न्यू लव, ओ माय गॉड, कोई फ्रेश साइकिल शुरू हो रहा है, कोई एक नए चैप्टर में आप लोग एंटर होते हुए मैं देख रही हूँ। किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, जिसके माध्यम से ना आप अपार धन को अपने जीवन में डेफिनेटली लाने वाले हैं। अबंडेंस की एनर्जी को ना अनलॉक करने वाले हैं। इस बात को समझिए, आप अबंडेंस की एनर्जी को ओके अनलॉक करने वाले हैं। ये सब कुछ आपके जीवन में लॉक था। ओके, आपके जो यहाँ पर चक्रास देख रही हूँ, ओके, जो अलाइन हो रहे हैं, ये सब कुछ जैसे ना आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस था बहुत लंबे टाइम से चल रहा, जो ना आपको स्थिर कर चुका था। होता है ना, आप स्थिर हो जाते हैं, कुछ अच्छे मूवमेंट्स आप नहीं ले पाते, ये सब कुछ आपकी लाइफ से अब जा चुका है। आपको फोकस रहना है और अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने जीवन के लेखक हैं। ओके, अपने जीवन के रचयिता हैं। कंफर्मेशन सुनिए, अपने भाग्य को आप स्वयं लिखते हैं। ओके, सो इस बात को समझिए, आप अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। ओके, सो यस, बहुत सारे अबंडेंस को अनलॉक करने वाले हैं। कोई डिसीज़न ले रहे हैं आप लोग, कोई निर्णय पर जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है मैसेज। कोई राइट डिसीज़न ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओके, किसी की देखिए, ये मैसेज ना सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। एक छोटा सा पार्ट मुझे ना यहाँ पर ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है। या तो आपका डिवोर्स हुआ है, ओके, या फिर आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है किसी पर्सन से, और या अगर किसी का डिवोर्स हुआ है ना, ज़्यादातर यहाँ पर मुझे डिवोर्स की ही एनर्जी आ रही है। छोटा सा पार्ट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आप में से किसी का डिवोर्स हुआ है ना, आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं जो आपके लिए ही बने हैं। ओके, हो सकता है ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। या अगर आप लोग अनमैरिड हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। आप हो सकता है ना कार्मिक रिलेशनशिप में थे, एक कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आ चुके थे, जिन्होंने आपकी लाइफ में अफरा तफरी मचा रखी थी। ओके, सब कुछ जैसे मैश कर दिया था। इनको हटाकर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लाया जा रहा है, जो आपके लिए ही बने हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको लाया जा रहा है। और ये जो कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आए थे ना, इनका आना भी ज़रूरी था। कोई लेसन इस पर्सन ने आपको सिखाया होगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। या पास्ट में होता है ना, कोई कर्मा बाकी रह जाता है, तो इस लाइफ टाइम में ना इस पर्सन ने वो अपना जो इसका साइकिल था, वो जो इसका लेन देन था कर्मों का कुछ, वो कंप्लीट हो चुका है। इस पर्सन को इसलिए निकाला जा रहा है और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर आया जा रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो, डिवोर्स हो चुका है तो, ओके, अगर आप लोग मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप थोड़ी सी ना नाराज़गी, ओके, आप नाराज़ हो जाते हैं अपने पार्टनर से, गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर ठीक है, वो आपके लिए कार्मिक नहीं है, आपको पता है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही है। अगर कोई सिंगल है, किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी के कार्मिक पार्टनर हैं, ओके, और अगर कोई सिंगल है ना, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली। हो सकता है ना इस टाइम पे आपको 1444 या 144, सो ये इंडिकेट कर रहा है ना यूनियन, आपका यूनियन होने वाला है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ। रेडी हो जाइए।
और अगर मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएंगी, अगर आपको 1444 या 144 दिख रहे हैं तो। ओके, सो यस, आपने अबंडेंस को अनलॉक कर लिया है। कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग स्टार्ट हो रही हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में लव लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं गाइस, एम्परर का कार्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, कोई भी है मेल एंड फीमेल, बहुत डिज़ायरेबल हैं, वैल्यूबल हैं। लोग आपकी डिज़ायर करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है, चार्म बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पर फ्रेश न्यूज़ स्टार्ट हो रहा है। आपने ना अब सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। आप ना हर प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से आउट करने के लिए रेडी हैं। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनको आप डिटॉक्स कर रहे हैं, उनको पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट, यस, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। हर एक प्रकार के रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। आपके जीवन में ना फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से ना शुरू हो रहा है सब कुछ, शून्य से। यहाँ पर शून्य की एनर्जी है, शून्य से ना सब कुछ शुरू कर रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी में गाइस, शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, शून्य हमेशा हमें शिव शक्ति से कनेक्ट करते हैं। सो अगर आपको 10 10 10 बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ओके, 1010 दिखते हैं, सो शिव शक्ति आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं। ओके, सो आपके जीवन में फ्रेश न्यू स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। एक जैसे नए सिरे से ना कुछ स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेगेटिव एनर्जी को भगा दिया गया है, वो वहीं पे उल्टे पैर भागी है जहाँ से वो आई थी। सो कोई ईवल स्पेल थे, ब्लैक मैजिक्स थे, कोई ईवल स्पेल थे, ब्लैक मैजिक्स थी। ओके, किसी प्रकार के आपको ट्रैप में बांधा गया था। एट ऑफ सोर्ड्स, सो आपको आप पे ना 8 प्रकार के तंत्र हुए होंगे। ओके, मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक किए होंगे, हर तरह से आपको बांधने की कोशिश करी होगी। ओके, सो ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है। जहाँ से ये नेगेटिविटी आई थी इनको वहीं वापस फेंक दिया गया है। सो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है स्पेसिफिक, आप पर 8 प्रकार के तंत्र किए गए थे। ओके, आपको बांध दिया गया था और इस तरह से बांधा था ना कि आप बाहर ही नहीं आ पाओ। आपके आँख को बांध दिया था, ओके, आपके हाथ को बांध दिया था, कोई राइट मूवमेंट ना ले पाओ। ओके, अपने ग्रोथ के लिए कुछ अच्छा ना कर पाओ। जैसे ना आपको कहते हैं ना कि बुद्धि को बांध देना, बुद्धि भ्रष्ट कर देना, उस एनर्जी में आपको ना उल्टा लटका दिया गया था। यहाँ पर आया ना हैंगमैन की एनर्जी। सो इस एनर्जी से आप लोग बाहर आ रहे हैं, या आपके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन थे तो वो बाहर आ रहे हैं, आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये जो नेगेटिव एक साइकिल चल रहा था ना वो एंड हो चुका है, उसको निकाल फेंका है आपके जीवन से। सो आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग और ब्लेसिंग ही आ रही है। नेगेटिव एनर्जी भाग चुकी है, वहीं भगा दिया गया है जहाँ से वो आई थी। ओके, सो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, बिकॉज आपने पूरी तरीके से ना ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, अपनी हर परिस्थिति सरेंडर कर दिया है। सो ऐसा करके ना आपने यूनिवर्स को ना ये सिरदर्दी डाल दिया है कि आप देखिए, मुझे अब ये सब नहीं सोचना है। और वो इस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं, वो आपकी भी रक्षा कर रहे हैं और आपके जो लव वंस हैं उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, आपकी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं ना उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। ओके, सो आपके बच्चों की रक्षा हो रही है। तो आपने परमेश्वर को ना अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और इस वजह से ईश्वर आपको मार्ग दिखा रही हैं, आपको डायरेक्ट कर रही हैं, राइट डायरेक्शन पर लेकर जा रही हैं। इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स को 222 भी दिख रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके,
सो ये बातें भी यहाँ पर आ रही हैं। और क्या मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज आ रहे हैं, ज़रूर से क्लेम करिएगा। एनर्जी को ना क्लेम करना ज़रूरी होता है, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। आप लोग अपने ईश्वर को ध्यान करिए, ओके। जिस भी रिलीजन से है ना, अपने ईश्वर का ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए। अगर आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तभी ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेंगी। तो ज़रूर से क्लेम किया करिए, ओके। कुछ हिडन नेगेटिविटी एनर्जी की एंडिंग हुई है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। कोई ना आपसे वो आपको बताते नहीं है गाइस, लेकिन वो हमेशा आपको ना आपकी लाइफ से अपनी लाइफ को ना कंपेयर करते रहते हैं, आपसे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। वो आपसे जेलस हैं और आपको ये बात पता है कि ये जो कोई भी पर्सन जिनकी एनर्जी यहाँ पर आई है, जो आपके ही अराउंड की एनर्जी है, कोई ऐसे पर्सन जिनको आप अच्छे से जानते भी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ ऐसे वर्क प्लेस से लोग हो सकते हैं ना जो जेलस करने लगते हैं। ये पर्सन आपको अच्छे से पता है कि जेलस है, इनसिक्योर है, इसको बहुत ईर्ष्या है आपसे हर एक चीज़ को ये कम्पीट करना चाहते हैं। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत फेयर है तो ये आपसे बहुत जलते हैं, ओके। और अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं, ओके, अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं। आपकी जो सीरत है ना, सूरत तो जो सो है ही, ईश्वर की देन है। सीरत जो है ना, उसको भी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो ये उस चीज़ से भी जेलस होते हैं कि लोग आपको हमेशा इतनी एडमायर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अराउंडिंग में हमेशा आपकी ही बातें होती रहती है और अच्छी बातें होती है। लोग आपके बारे में बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातें करते हैं। इस पर्सन को इस चीज़ से भी पेट में, सर में दर्द होता रहता है। सो ये जो पर्सन है ना, ये आपके सामने ये बताते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब क्लियर करते होंगे, झूठ मूठ का ऐसा दिखाते होंगे, मुखौटा पहनते होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन ना सीक्रेटली आपसे ना जेलस है, बहुत जेलस है और आपसे compete करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपने ना किसी तरह के कोई ड्रेस लिए होंगे जिसमें आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे ना, दूसरे दिन इस पर्सन ने भी वही चीज़ें करी होंगी, ओके। कई बार आपने ये चीज़ें नोटिस करी होगी। तो ये पर्सन ना अभी उन्हीं चीज़ों को कर रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार के किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये पर्सन अभी वही चीज़ें कर रहे हैं, ओके। हर तरह से ना ये पर्सन आपको कॉपी करते हैं। यहाँ पर कोई जेंडर नहीं आया है, मेल एंड फीमेल, ये कोई भी हो सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में है, कोई भी ये है। सो ये हर तरह से ना पर्सन आपको कॉपी करते रहते हैं और इसलिए कॉपी करते हैं कि लोग ना इनके बारे में भी अच्छी बातें करें, लोग इनको भी मतलब अच्छा कहे। तो आप जो अच्छे काम को करते हैं या आप जो पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी ना करते हैं कि लोग मुझे अच्छा बोले, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करें, ओके, मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो। आप इस एनर्जी से नहीं करते, आप दिखाते भी नहीं होंगे कि आप ये चीज़ें करते हैं। वो चीज़ों को ना सेंस हो जाती है, वो लोगों को ना सेंस हो जाती है। तो ये पर्सन ना इस वजह से इन चीज़ों को करते हैं और ये नादान हैं, अभी इन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं कि अच्छे इंसान जो होते हैं ना, जो सीरत के भी धनी हैं, सूरत के भी धनी हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बतानी नहीं पड़ती है कि आप कितने अच्छे हैं, ओके। ये चीज़ें अपने आप रूपी दिख जाती है सामने वाले पर्सन को, लोगों को। तो ये अभी बहुत अनमेच्योर हैं, हो सकता है एज इनकी ठीक है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि एनर्जी इनकी बहुत अनमेच्योर है, ये अभी नहीं समझते हैं। सूरत भी मैटर नहीं करती है, एक्चुअली ना सीरत ही मैटर करती है इंसान की, ओके। जो आप अच्छे कर्म करते हैं ना, सूर्य को कभी भी ढका नहीं जा सकता है। और एक चीज़ मैंने आपको और कही थी, सूर्य को कोई दिया नहीं दिखा सकता है, ठीक है, वो अपने आप चमकते हैं, उनको सब देखते हैं, कोई भी उनके अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। बादल थोड़े बहुत आएंगे, थोड़े टाइम के लिए आएंगे, लेकिन सूर्य फिर भी चमकते हैं। सो आप एक सूर्य ही हैं,
आपको दिखाना या बताना जताना पड़ता नहीं है, वो चीज़ें दिख जाती हैं। ओके, सो ये पर्सन अभी भी नहीं समझते हैं, बहुत नादान है, ठीक है, बहुत अनमिच्योर इनकी एनर्जी है, ये नहीं समझते हैं और ये उन चीज़ों को करते हैं जो आप करना पसंद करते हैं। वो आपका पैशन है, वो आपका लाइफ पाथ है। ओके, वो आपको ईश्वर ने स्वयं दिया है और इस चीज़ को ये पर्सन नहीं समझते हैं। कई बार ये इन चीज़ों में मात भी खाई हैं। इनके वजह से इस पर्सन ने ना इस चीज़ के वजह से अपनी फैमिली से भी बहुत सारी बातें भी सुनी होगी, फिर भी ये ना समझ है, नादान है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। कोई आपको बहुत फॉलो करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं हर तरह से। सो गाइस, यहाँ पर एक डाउनलोड भी आ रहा है। जो यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है ना, सो यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, कुछ एंडिंग आपने फेस करी है रिसेंटली, कुछ एंडिंग हुई है, ये एक प्रकार की ना न्यू बिगनिंग है। ओके, हो सकता है ना कुछ एंडिंग हुई है। सो ये एंडिंग नेगेटिविटी की हुई है। ओके, कुछ ट्रैप था, कोई कंफ्यूजन वाला ट्रैप था, इल्यूज़न था, उसकी एंडिंग हुई है। ओके, कुछ ऐसे हिडन नेगेटिविटी फोर्स की एंडिंग हुई है। यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है ना, किसी पर्सन के ना बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। उन्होंने हो सकता है ना आपके लिए किसी से लड़ाई झगड़े करे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। ओके, कुछ एंडिंग हुई है। सो कुछ ट्रैप एनर्जी से ना कोई बाहर आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बंदिशें महसूस कर रहे थे। किसी ऐसे पर्सन को, किसी को ऐसा लग रहा था ना कि वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ बंधनकाली क्रिया उन पर करवाई गई थी। ओके, जिस वजह से उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है। तो अभी ना कोई उस प्रकार की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अब ये पर्सन ना किसी भी तरीके से कोई बंदिश में नहीं है। ओके, कोई ट्रैप में नहीं है। हर प्रकार की एनर्जी से जैसे कहते हैं ना ट्रैप, नेगेटिव ट्रैप, सो ये नेगेटिव ट्रैप से फ्री हो चुके हैं, बहुत फ्री फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली एनर्जी में है, विक्ट्री चाहते हैं। ये जो कोई भी है, ये अब आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड बिहेव कर रहे थे, अब ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ओके, इस कनेक्शन में ये किसी भी प्रकार से ना कोई भी ये कनेक्शन है, डेफिनेटली यूनियन होने वाला है। आपको जल्द ही ना कोई कप ऑफ लव ऑफर करने वाले हैं या करने वाले हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, कोई भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग समझिए। मैंने आपको एनर्जी बताई है। सो ये बातें यहाँ पर आ रही है। कुछ नेगेटिविटी की तो एंडिंग हुई है गाइस। आज पूरे रीडिंग में ना एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है, नेगेटिविटी की एंडिंग हुई है। ये आपके ऊपर थी। ओके, किसी प्रकार से आप ट्रैप में थे, आपकी फैमिली में कोई पर्सन ट्रैप था। ओके, पूरी फैमिली को ही ट्रैप कर दिया, या आपके पार्टनर, आपके बच्चे। ओके, फोकस नहीं हो पा रहे थे आपके बच्चे, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे। किसी भी प्रकार का जो एक ट्रैप था ना, ओके, नेगेटिविटी का, उस ट्रैप से आप लोग बाहर आ चुके हैं। ओके, कोई काली क्रिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो लोग करते रहते हैं, ओके, भारी सी भारी चीज़ों को करते रहते हैं, इन चीज़ों से ना आप लोग बाहर आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ना इस पर बिलीव नहीं करते हैं। ओके, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में संपन्न हैं, आप अपने जीवन में सुख हैं, संपन्न हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, जो भी आप चाहते थे, और जितना आपने सोचा नहीं होगा ना, उतना आपको मिला होगा। एक स्टोरी में आपको बता रही हूँ। एक पर्सन है जिसने ईश्वर की हमेशा पूजा उपासना करी, अच्छे कर्म किए, ओके, पुण्य कर्म किए, और उसने सबका भला चाहा है। ओके, सबका ही उसने भला किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, उसने सबका भला किया है। और इस वजह से ना ईश्वर ने उसको सब कुछ दिया।
किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी उसके जीवन में। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपको सब कुछ मिला जो भी आप चाहते थे और उससे ज़्यादा ही मिला। आपने उतना सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतना मिले, लेकिन वो सब आपको मिला। लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, उनको मौत आने लगती है। ठीक है, लिटरली उनको मौत आती है, वो मरने पर आ जाते हैं कि इस पर्सन को इतना कैसे मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसके साथ मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं वहीं का वहीं रह गया या रह गई। ये पर्सन बहुत आगे निकल चुके हैं। सो ये जो जेलस एनवियस लोग होते हैं ना, और सबसे ज़्यादा तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये लोग गलत तरीके से आपको ट्रैप में डालते हैं, आप पर तंत्र मंत्र काली क्रिया करते हैं, हर तरीके से आपको बांधने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने ईश्वर को ना हमेशा प्रसन्न रखेंगे ना, उनकी पूजा उपासना करेंगे, अच्छे से धूप बत्ती करेंगे, घर को सेज करते रहेंगे, तो ये नेगेटिविटी आप पर इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, सबसे पहले आपको अपने ईश्वर से दूर करेंगे। आप अपने ईश्वर से दूर होंगे तो इनकी जो नेगेटिविटी है वो आप पर भारी होगी और आपका सब कुछ खराब कर देंगे, जो भी आपका सत्ता है। ओके, एक एम्परर की एनर्जी में आप लोग रहते हैं। ओके, आपके फादर, आपके पार्टनर बहुत अच्छे इनकी लाइफस्टाइल होती है, अच्छे कंडीशन में होते हैं, इनकी जो एक पोजीशन होती है वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड होती है। तो लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ से जेलस हो जाते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है। कुछ फैमिली के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भावनाएं उनकी गलत हो जाती है। ओके, सीक्रेट कम्पीट करते रहते हैं। तो ये लोग सबसे पहले आपको अपने ईश्वर से हटाएंगे। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो अपने ईश्वर को तो कभी मत छोड़िए। अपने जो आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जो आपके इष्ट है, हमेशा उनकी पूजा उपासना करें। ठीक है, घर की सेजिंग करते रहिए। तो ये लोग इसलिए भी करते हैं, और कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको विश्वास तब होगा जब ये चीज़ें आपके साथ होगी। जब आपका सब कुछ एकदम से ख़राब हो जाएगा ना, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, लोग ये सब चीज़ें करते हैं। आउट ऑफ जेलसी लोगों की जान तक लेने पर आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा गंदी काली क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि बेजुबान जो बेचारे बोल नहीं सकते उनकी बलि तक देते हैं। ठीक है, इस तरह के तंत्र मंत्र लोग करते हैं कि सामने वाला का सब कुछ मिट जाए, लेकिन वो चीज़ें, अच्छे कर्म जो आप करते हैं ना, वही रह जाता है और वो चीज़ें रोकती हैं। तो आपको अपने ईश्वर को ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी आपके जीवन में हो जाए। आपका जो विश्वास है ना, वो अपने ईश्वर पर हमेशा अटूट होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको किस मुसीबत से और क्या चीज़ें करके ना वहाँ से निकाला गया है। ओके, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आज मुझे मेरे ऐसे कुछ कर्म थे जो आज मुझे ईश्वर, मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे जाना है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट होगा और वो चीज़ें ना निकल जाएंगी। अच्छे कर्म ही हमें बचाते हैं। ठीक है, जिसका होता है ना टाइम पूरा हो गया, निकल गया इंसान, अगर अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उसको ईश्वर छोटी सी चोट देके ना निकाल के बचा देते हैं। तो ये होते हैं ईश्वर के पावर, ये होते हैं हमारे अच्छे कर्म। तो आपको अपना हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो ये जो तंत्र मंत्र काली क्रिया होती है ना, मुंह तोड़ इनका जवाब दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा करते रहना है अपने ईश्वर पर, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं। ठीक है, हर जगह मैं देखती हूँ कि मंत्र जाप का, हर रिलीजन में मैं देखती हूँ कि मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। आप करिए और अच्छे साथ ही साथ ना अच्छे कर्म भी करिए। बस पूजा पाठ मत करिए, अच्छे कर्म भी करिए, दान पुण्य करिए, लोगों की हेल्प करिए। ठीक है, ये जो बेजुबान जानवर है आप उनकी हेल्प करिए। ठीक है, तो ये सब अच्छे कर्म करते रहिए। जो नीडी लोग हैं, अभी कितने ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी, आप उनको जाकर उनकी हेल्प करिए। आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो उनको बचा सकती है, आप ज़रूर ऐसा करना। ये भी एक अच्छे कर्म है। और अगर आप ऐसे कर्म करते हैं ना, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और फैमिली में अगर कोई एक भी पर्सन ऐसा है ना, तो वो सबकी रक्षा करता है। ठीक है, तो आप ऐसे हो जाइए, अगर बाकी के लोग ऐसे नहीं हैं, आपको देख देख के ना वो भी आपके तरह ही हो जाएंगे। तो ये मैसेज आ रहा है, लोग इन पे
तो ये मैसेज आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। ओके, स्वयं परमानंद बाबा जी ने भी कहा है, आप अपने ईश्वर को खुश रखिए, आप उनको मत भूलिए। तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने ईश्वर को भूल जाएंगे, आप उनकी पूजा उपासना नहीं करेंगे, आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें, तो ये नेगेटिविटी तो होती है ना, हावी हो जाती है। आपने देखा है ना, मंदिर में कभी भी कोई भी ऐसी प्रेत, गंदी, नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईश्वर की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, इनकी अस्तित्व वहाँ पर मिट सकती है, इसीलिए। ठीक है, सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस। लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। लोग हंसते खेलते जीवन को, अच्छे खासे लाइफस्टाइल को ना बर्बाद कर देते हैं, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, मैनिपुलेट ऐसे करते हैं ना जैसे उसके पास अब कुछ है ही नहीं कहने को, करने को। सो ये एनर्जी है और बहुत स्ट्रांग है। लोग करते हैं आउट ऑफ जेलसी में करते हैं, ज़्यादातर लोग जेलसी में करते हैं। एक तो आपसे मैं ये भी कहूँगी, अगर आप कोई प्रगति कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सबसे गाना या कहना नहीं है, उन चीज़ों को अपने तक रखिए। अच्छी चीज़ें अपने आप सबको प्रत्यक्ष रूप से समझ आई जाती है। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है, लोग करते हैं, इनसे भी बचिए। ओके, और हमेशा अपने ईश्वर को प्रसन्न रखिए, उनकी पूजा उपासना करते रहिए। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं गाइस, लोगों ने मुझसे बात भी किया, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं लेती हूँ। वो यही कहते हैं कि हमारे फैमिली ने ही हम पे ना ये चीज़ें कर दी। वो तो सीधे नाम तक ले लेते हैं कि मेरी फैमिली ने ऐसा किया। मैं आपको नाम भी बता दूंगी या नाम भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ। मैंने आपसे कहा है, प्रॉमिस भी किया है, मैं आने वाले टाइम में पर्सनल रीडिंग ज़रूर लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, लोग इसको विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करना चाहिए। विश्वास तब मत करिए, ठीक है, विश्वास तब मत करिए जब आप अपने ईश्वर को प्रसन्न रखते हैं, ठीक है, उनकी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब आप पर कोई ये सब कहता है ना, तो विश्वास मत करिए। स्वयं ठाकुर जी वहाँ पर आ जाएंगे, स्वयं आपकी जो आदि शक्ति हैं, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, वो वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। वो जो कहते हैं ना, उनके पास त्रिशूल है, ऐसे छाती पे मारेगी कि उठ के वो पानी भी नहीं मांगे, तो तब आप विश्वास मत करिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत ग्रीडी लोग होते हैं, वो घर में घुस के ही असली आस्तीन के सांप आपके फैमिली में ही रहते हैं, वो तो फैमिली में ही कर देंगे। हमेशा ना आप ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनसे ना आपको मिलने का, बात करने का मन नहीं करता हो, आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हो। उनके आँखों में ना, आपको जो इंट्यूटिव सोल होते हैं ना, आपको सबसे पहले ना उनकी आँखों में वो लालच दिखाई देगा, वो बेईमानी, वो लालच, वो बातों ही बातों में कुछ कुछ ऐसा बोल देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये तो ग्रेडी है, लालची प्रवृत्ति के लोग हैं और बहुत घटिया टाइप के लोग हैं, एनर्जी बहुत इनकी लो है, मुझे इनको अपने आसपास नहीं रखना है। तो ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से दूर रखिए, ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। एनिमीज बर्न, ओ माय गॉड, एनिमीज आर बर्न। सो एनिमीज बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, कुड़ रहे हैं, अपने आप में ही मरे जा रहे हैं, ठीक है, आपको देख देख कर, क्योंकि आपने इनके असली रूप को देखा है। आई मिस यू। सो कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। सो बी रिसीविंग मोड, आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, रिसीविंग मोड पे रहिए। अब आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। और एक और बात मैं आपसे कहूँ, जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है ना, आपको मालूम हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें ना बैकफायर होने लगती है। ये एक ऐसे ट्रैप होते हैं ना कि आपको इतना मतलब परेशान करेंगे ना, आप भी उस टाइम पे ऐसा ही कहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं होता। वो इस टाइप से भी ना आपको ट्रैप में रखेंगे कि आप विश्वास ही मत करो, आपकी दुनिया कहीं और ही घूमती रहेगी। लेकिन जब आपको समझ में आता है, आप सब कुछ जानकारी लेते हैं ना, तब आपको पता चलता है, अच्छा तो ये बात है। वो नेगेटिव एनर्जी इस तरह आपको भ्रमित करेगी, आप वहाँ पर जाओगे भी नहीं, आप समझोगे भी नहीं। क्यों? अगर आपके नॉलेज में ये बातें आएंगी ना, तो वो चीज़ें बैकफायर होती है।
वो चीज़ें वहीं पर जाती है जहाँ से वो चीज़ें आती है, जो नेगेटिव लोग करते हैं। आज के टाइम पे जेलसी 7वें आसमान पे, कोई किसी को अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहता है, कोई किसी को अपनी लाइफ में ऊपर जाते हुए और ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, और ज़्यादातर वो लोग जो आपको जानते हैं, ओके, फैमिली के भी लोग इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, वही लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। जो हमें जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो क्यों हमारे साथ गलत चीज़ें करेंगे, उनको क्या पड़ी है। ये वो लोग होते हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ आपने जिनको बचपन से भी देखा हो, फैमिली के लोग, असली आस्तीन के सांप, तो इनसे भी थोड़ा बच के रहिए। ये लोग वही लोग हैं, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और।